अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमर और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा के हवाले से कॉन्फ्रेंस। फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, तुर्किया समेत दीगर ममालिक ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन रियासत की हिमायत और दो रियासती हल पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर फैसल बिन फरहान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से मुमकिन है। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत करते हुए बॉयकॉट किया। गज़ा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास। शुरका की फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत, दो रियासती हल पर जोर। इजलास सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से बुलाया गया था, तहम अमरीका और इसराइल ने इजलास का बॉयकॉट किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि हम सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर रियाज़ुल मालिकी ने कहा, हमारी रियासत का मुतालबा कोई इंतहा पसंदी नहीं, इंसाफ है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, इसराइल ने आलमी क़वानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। सऊदी वज़ीर ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से मुमकिन है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने भी वाज़ेह किया कि बस बहुत हो गया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की दो रियासती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में हुआ, जहाँ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायली जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि गज़ा में हज़ारों शहरियों का कत्ल, जबरी नकल मकानी और घरों की तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है और अब मज़ीद खामोश नहीं रहा जा सकता। गुतेरेस ने जोर दिया कि मसले फ़लस्तीन का हल सिर्फ सियासी डायलॉग और दो रियासती फार्मूले से मुमकिन है। दुनिया के सामने गज़ा में हज़ारों शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्ज़े गैर कानूनी हैं, जिसे रोकना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू दो रियासती हल और मसला फ़लस्तीन का पुरअमन हल है, जो सऊदी अरब और फ्रांस के इश्तराक से न्यूयॉर्क में हो रही है। इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीनी कॉज़ पर पाकिस्तान के उसूली और मुस्तक़िल मौक़िफ़ का इआदा किया जाएगा। न्यूयॉर्क में इसहाक़ डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी इसहाक़ डार की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। टैरिफ समेत आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाकर बड़ी तबाही रोकी और अब तक 6 आलमी जंगें रुकवाई हैं। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने गज़ा बहरान, रूस यूक्रेन जंग और यूरोपीय यूनियन से तजारती डील पर भी गुफ्तगू की। गज़ा में भूख और तबाही पर बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का दावा दोहरा दिया। कहा, अगर वो मुदाखलत न करते तो दोनों ममालिक अब तक जंग में उलझे होते। ट्रंप ने ये भी क्रेडिट लिया कि उन्होंने अब तक 6 जंगें रुकवाई हैं, जिनमें रवांडा, कांगो और पाक भारत शामिल हैं। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप ने गज़ा के बहरान पर भी खुलकर गुफ्तगू की। कहा, गज़ा में हर तरफ भूख है, हमने $60 मिलियन खुराक के लिए फराहम किए और अब अमरीका वहाँ फूड सेंटर भी बनाने जा रहा है। हमास के साथ डील करना मुश्किल है, जबकि इसराइल को भी जंगबंदी की जिम्मेदारी लेना होगी। साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी तिजारती डील का भी दावा किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर गज़ा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं, गज़ा में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गज़ा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान है। इस वक्त गज़ा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। गज़ा में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई। इसराइल ने खुराक की तलाश में निकले बेहाल फ़लस्तीनियों को भी न बख्शा। बॉम्ब गिराकर मज़ीद 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 43 हो गई। इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर लीं। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में 2 बच्चों समेत मज़ीद 14 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत से दम तोड़ गए। ताज़ा शहादतों के बाद भूख और ग़िज़ाई किल्लत के बाइस इंतकाल कर जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद अब 147 हो गई है। साल 2025 में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस 74 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ा, जिनमें से सिर्फ जुलाई के महीने में 63 फ़लस्तीनियों का भूख से इंतकाल हुआ। इसराइल तबाहाल फ़लस्तीनियों पर बम बरसाने से भी बाज नहीं आया। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर बेदर्दी से हमले किए। इसराइली हमलों में खुराक की तलाश में निकले 9 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 43 अफराद शहीद हो गए। और बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली की गैर पार्लिमानी हरकत। खालिद निसार डोगर हुकूमती रुकन हसन रियाज की डेस्क पर गए और थप्पड़ रसीद कर दिया। लीगी रुकन ने भी दिफा में हाथ उठाया। दीगर अरकान असम्बली ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराने की कोशिश की। झगड़ा एक दूसरे को आवाज़ें कसने पर हुआ। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ को भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया गया है।
पंजाब असम्बली अखाड़ा बन गई। तहरीक इंसाफ के रुकन खालिद निसार डोगर ऐवान में इखलाकियात भूल गए। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन का भी दिफा में हमला। मामला अपोजिशन अरकान की जानिब से आवाजें कसने पर बढ़ा। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक जा पहुंची। दीगर अरकान असम्बली ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। कायम मकाम स्पीकर ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल भी कर दिया। मामला यहीं खत्म नहीं को मुगल्लिजात बगी। PTI अरकान अहमद मुश्तबा और उसामा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती अरकान के सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मजीद अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले सेनेटर एजाज चौधरी को नाअहल करार दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजीराबाद से रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्टा को भी नाअहल करार दिया। तीनों अरकान की नशिस्तें खाली करार दी गई हैं। PTI के अरकान को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि चीनी बहरान हुकूमत की नाअहली है। शहबाज शरीफ के बेटे की 2 शुगर मिले हैं। चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट की गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहली बार वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। सेनेट में झूठे इल्ज़ाम पर तारिक फजल चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि जिस साल मैं वज़ीर था उस साल BISP प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए रखे गए थे। साहब की 2 शुगर मिले हैं, वो शुगर मिल के मालिक हैं, उनके बेटे मालिक हैं, लेकिन वो शुगर के ऊपर जो फैसला करते हैं एक्सपोर्ट का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनुशा बीबी को नजर नहीं आता। जब इसहाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहली मरतबा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेयरमैन बने। जनाब तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वजीर हैं, उन्होंने एकदम जो लिखा हुआ बेस्ट का जवाब था वो तो मुनासिब था, लेकिन उन्होंने उसकी एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए। या माफ़ी मांगे मुझसे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर अपनी पार्लियामेंट्री जो इनकी जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को वेव करें और फिर मुझसे कोर्ट के अंदर जाके मेरे सामने मुकाबला करें। और जिस साल मैं वजीर था उस साल ये प्रोग्राम जो है वो 5 से बढ़ के 20 हुआ 2022-23 में, और अगले साल 20 से बढ़ के 35 हो गया जब डार साहब वजीर थे। उसके अगले साल 35 से बढ़ के 42 हो गया जब डार साहब वजीर थे, और उसके अगले साल इनके इस साल 42 से बढ़ के 53 हो गया जब मोहम्मद औरंगजेब वजीर थे। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। BISP के नशोनुमा से मुतालिक सवाल का जवाब सिर्फ पढ़कर सुनाया। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की बोल के प्रोग्राम में आदिल अब्बासी से बातचीत। कहा नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 2 अरब था, जिसमें मिफ्ता इस्माइल के दौर में 21.5 अरब का इजाफा हुआ। इसकी प्रोक्योरमेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है, वो इस्माइल इंडस्ट्रीज से करती है। इस्माइल इंडस्ट्रीज मिफ्ता इस्माइल की है। मेरे बयान में करप्शन का भी कोई जिक्र नहीं। कतई तौर पे सही नहीं है कि मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है। सवाल पूछा गया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सब सेक्शन है नशोनुमा प्रोग्राम, उसके हवाले से, और नशोनुमा प्रोग्राम के तहत प्रोक्योरमेंट किस इंडस्ट्री से की जाती है, ये सवाल था। इसका जवाब जो है वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत है पॉवर्टी एलिवेशन, उसने तहरीरी तौर पर सेनेट में जमा कराया, जो कि सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने बतौर पार्लिमानी वजीर वो जवाब पढ़ के सुनाया कि जनाब ये जवाब आया है पार्लियामेंट को, जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन है उसकी मिनिस्ट्री से, और उन्होंने ये कहा जनाब के मिफ्ता इस्माइल साहब के वजीर बनने से पहले 2 अरब रुपया था नशोनुमा प्रोग्राम का, वो 21.5 अरब तक बढ़ा दिया गया जब मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे। और इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है और वो इस्माइल इंडस्ट्रीज से करती है, मिफ्ता इस्माइल साहब की इंडस्ट्री है। नहीं, मैंने करप्शन का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मुल्क की ग्रोथ का इंजन कराची और सिंध के शहरी इलाके हैं। इस शहर के लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के मुद्दे पर काम जारी है। वफाकी हुकूमतों ने कराची के मसाइल दिलचस्पी से हल करना शुरू किए हैं। इस साल का यौम आज़ादी मौरका हक के तनाजुर में इंतहाई अहमियत रखता है। MKM 1 अगस्त से यौम आज़ादी मनाएगी। मुआहदे पे K4 पे काम हो रहा है, अकेले हम ही लगे हुए थे, और हमने इन्हीं वफाकी हुकूमतों से जो 70 साल में काम नहीं हुआ था ना, सेंसस का वक्त बढ़ाकर और फिर उस पे जो वारदात उनको दुरुस्त करवाकर कम से कम आधा कराची और सिंध के शहरी इलाकों की आधी जो आबादी लापता थी उसको हमने बाजियाब करवाया है और आदि किया। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में
हम दोबारा कोशिश करेंगे। मिशन जो जिस वजह से पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया है, मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाने के लिए, अक़वाम आलम में सर उठा के चलाने के लिए, और आज़ादी का वो एहसास जो नारा ना हो, हर दिल में उतरा हुआ हो। और बलूचिस्तान में एहसास से महरूमी है जिससे गुस्सा पैदा होता है। पुरअमन बलूचिस्तान मार्च का रास्ता न रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को फ़लस्तीन के मामले पर मुसलसल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारी से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी पाकिस्तान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि बहुत सारे अज़ला का समझने के दौरा करते हुए, मार्च करते हुए वो आगे बढ़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें मुल्तान से पहले और मुज़फ़्फ़रगढ़ के बाद रोक दिया गया और शदीद गर्मी और हब्स के आलम में वो सड़कों पे हमारे बलूचिस्तान के भाई मौजूद रहे, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हमने हुकूमत से बात की है और ठीक है कि उन्होंने अब उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे ओछे हथकंडे हमेशा लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं। इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक है और एक इंसानी अलमिया है जो वहाँ मौजूद है। रोज़ाना 40-50 लोगों को बमबारी से और इतने ही लोग जो हैं वो भूख से शहीद हो रहे हैं। मौलका हक़ में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में तकरीब से खिताब में कहना था कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारे गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान एक वक्त में महदूद वसाइल के साथ जद्दोजहद कर रहा था, आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। जिस तरह हमने मैदान जंग में भारत को शिकस्त दी, उसी तरह मईशत के मैदान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे। यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने का ऐलान। अगले 7 से लेकर 14 अगस्त तक हफ्ता पूरा तकरीबात का होगा, जिसमें पाकिस्तानी कौम मार्का हक की सूरत में उस शानदार कामयाबी जिसे अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तानी कौम ने हासिल किया और जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में भारत के उस गरूर को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान की कौम ने 4 रोज़ के अंदर खाक में मिलाकर उनका वो पूरा जुनून और जो गरूर था उसका पोल खोल कर रख दिया। जिस तरह हमने जंग के मैदान में भारत को शिकस्त दी है, इंशाअल्लाह ताला मईशत के मैदान में भी उसे शिकस्त देकर पाकिस्तान को वो खोया हुआ मुकाम दोबारा दिलवाएंगे। उधर भारतीय पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत के परखचे उड़ा दिए हैं। अवामी मसाइल में मोदी की अदम दिलचस्पी को हदफ तनकीद बनाते हुए बीजेपी को बतौर हुक्मरान जमात नाकाम करार दे दिया। कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया है। क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट के करीब से लड़का और लड़की की लाशें मिली हैं। मकतूल नौजवान को साजिद मसीह और मकतूला की शनाख्त सना आसिफ के नाम से हुई है। दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। उधर रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की तहकीकात में तेज़ी आ गई है। मज़ीद 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 9 हो गई है। मकतूला सिद्रा की कब्र कुशाई भी की गई। होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल किए। लड़की को गला दबाकर मारने की भी तस्दीक हो गई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 18 साल लड़की का कत्ल, मुल्ज़िमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मज़ीद 5 मुल्ज़िमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब तक कत्ल में मुलव्विस 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिंडी के छत्ती कब्रिस्तान में लड़की की कब्र कुशाई भी की गई। 6 मुल्ज़िमान को कब्र की निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। सिद्रा के दूसरे खावंद उस्मान और वालिद इलियास भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। डॉक्टरों ने लाश से नमूने हासिल किए। बाद अज़ां लाश की दोबारा तदफीन कर दी गई। सराय के मुताबिक पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात और मुंह नीला था। केस की तफ्तीश भी जारी है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक सिद्रा के पहले निकाह की तस्दीक नहीं हो सकी है। सिद्रा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। एक और हवा की बेटी नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ा दी गई। बदीन में पसंद की शादी करने पर नौजवान लड़की को घर वालों ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में बाप, दादा और चचा को गिरफ्तार कर लिया। फहमीदा नामी लड़की को धोखे से घर बुलाकर वालिद ने कत्ल किया। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। बदीन में नौजवान लड़की की पसंद की शादी की ख्वाहिश उसका जुर्म बन गई। घर वालों ने लड़की को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया। वाकया जिला बदीन के इलाके तराई में पेश आया।
फहमीदा अबड़ू नामी लड़की पसंद की शादी के लिए घर से चली गई थी। धोखे से वापस बुलाकर कारी कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में बाप, दादा और चचा को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम में तशद्दुद और गला काटने की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 6 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। और कराची में शोहर के तशद्दुद से 18 साला शांति की हलाकत का वाक़या। विमेन एक्शन फोरम का जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। सवाल उठाया कि शांति 18 दिन तक इलाज से महरूम रही, बर वक्त इलाज क्यों फराहम नहीं किया गया? सिर्फ शोहर कातिल था या ससुराल वाले भी जुर्म में शरीक थे? कहा कि इसकी शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कराची में शोहर के तशद्दुद से 18 साला शांति की हलाकत का वाक़या। विमेन्स एक्शन फोरम का जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। अनीता पंजवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शांति 18 दिन तक इलाज से महरूम रही, बर वक्त इलाज क्यों फराहम नहीं किया गया? सिर्फ शोहर कातिल था या ससुराल वाले भी जुर्म में शरीक थे? मतलब शांति का आपने सब कुछ सुना होगा, उसके साथ उसकी जो जिंदगी थी उससे 19 साल की उम्र में छीन ली गई है। एडवोकेट फायजा का कहना था कि सिंध में खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी मुकम्मल और शफाफ तहक़ीक़ात की जाए और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कराची में भी पसंद की शादी करने वाली लड़की ने जान को खतरे का खदशा जाहिर कर दिया है। मियाँ बीवी का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शांति नगर की रिहायशी 22 साला कोमल ने 24 साला शौहर जुबैर के साथ वीडियो बनाई। इल्ज़ाम लगाया कि पसंद की शादी करने पर घर वाले जान के दुश्मन बन गए। अगवा के झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं। पीटा, मुझे टॉर्चर किया, जो मैं वहाँ नहीं करना चाहती थी मैंने अपने पसंद से किया है। उसके बाद मैंने कोर्ट में 164 भी दिया है। उसके बाद मुझे कोर्ट का ऑर्डर भी मिला कि इनको मतलब कोई तंग ना करे, प्रोटेक्शन भी मिली। और मेरे भाई जो हैं वो लोग अभी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। SHO नसीम है जो उसको पैसे खिलाए गए, उनको झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा केस किया है कि निकाह के ऊपर निकाह के, बल्कि जो मैंने कोई निकाह नहीं किया, मेरा पहला ही निकाह है जो मैंने अपनी पसंद से किया हुआ है। तो मेरी IG और DIG सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट सबके अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बकरे या गाय का गोश्त खाने वालों को अचानक गधे का गोश्त दे दिया जाए तो पहचान कैसे करनी है? कराची के कसाब ने तरीका बता दिया, ताहम कुछ अफराद लाइल्म नजर आए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में DG फूड अथॉरिटी कहते हैं गधे का गोश्त फरोख्त करने वाले नेटवर्क के पीछे हैं, जल्द मुल्जिमान पकड़ में आएंगे। मुल्क में मौका परस्त सरगर्म। बकरे या गाय के नाम पर गधे का गोश्त मार्केट में आ गया। चिकन, मटन और बीफ पर छुरियां चलाने वाले क्या गधे का गोश्त शनाख्त कर सकते हैं? सवाल कराची के कसाबों से हुआ। कराची के कसाई ने मामले पर लाइल्मी जाहिर की। हमने तो कभी देखा नहीं है, कलर का फर्क होता है भाईजान। बात तो ये है कि हमने कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज हम देखें तो बताएं ना, हमें क्या पता ये गाय का गोश्त है। जानवर का कोई सा भी गोश्त होता है ना, अगर वो बछड़े का हो या भैंस के बछड़े का, उसको तो हम शनाख्त कर सकते हैं कि भैंस का है, गाय का है, बछिया का है। गधे का गोश्त हमने देखा ही नहीं है तो हमें क्या पता कि गधे का गोश्त कैसा होता है। ताहम कुछ कसाब बला की नजर रखते हैं। कहा, गोश्त के मामले में धोखा देना मुमकिन नहीं। अगर पके हुए गोश्त को शनाख्त करना हो तो उनकी बात गौर से सुने। जो कसाई हैं, दुकानदार, वो पहचान सकते हैं। बहुत फर्क होता है, वो कालापन होता है उनके अंदर। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलने के मामले पर डी फूड अथॉरिटी का बयान सामने आ गया। इरफान मेमन कहते हैं मामले से बाखबर थे। एक हफ्ता कबल इत्तला मिली थी। फूड अथॉरिटी की टीम्स नजर रखे हुए थी, ताहम मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इससे पहले कितने गधे ज़िबा हुए और गोश्त कहाँ तकसीम हुआ, तहकीकात जारी हैं। इरफान मेमन ने कहा, मुदीर सेहत खुराक की मॉनिटरिंग के लिए टीम्स मुतहर्रिक रहती हैं। कुछ बात सैलाब की तबाहकारियों की। गिलगित बल्तिस्तान में तबाही जारी है। अब तक 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। शाहराह बाबूसर से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। शाहराह बाबूसर नारान को बहाल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 10 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। शाहराह बाबूसर पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। निजी TV चैनल की एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं। शबाना लियाकत के शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश जारी। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक शाहराह बाबूसर से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सैलाबी रेलों में सयाहों
चरवाहों की 22 गाड़ियां बह गई थीं, 15 अफराद लापता हुए। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुराग रस्सा कुत्तों और ड्रोन्स की भी मदद हासिल है। दूसरी जानिब शाहराह बाबूसर नारान को बहाल कर दिया गया। सड़क को वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इंतजामिया ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत कर दी। जैसी निजकारी के इलेक्ट्रिक में हुई ऐसी निजकारी हमें नहीं करना चाहिए थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। रहनुमा जमात इस्लामी इमरान शाहिद का कहना था कि इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम एशिया पाक के पास जाना चाहिए, जिसके पास विजन भी है और सलाहियत भी। के इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची वालों के लिए दर्दे सर बन गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी पर एतराज उठा दिया। प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसी निजकारी के इलेक्ट्रिक में हुई ऐसी निजकारी हमें नहीं करनी चाहिए थी। बोले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पाबंद होना चाहिए कि पहले अपने वाजिबात अदा करें, फिर प्रॉफिट्स ले सकती हैं। इसका हल जो असल है वो निजकारी है, लेकिन जिस किस्म की निजकारी के इलेक्ट्रिक में हुई है उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, गलतियां हमको अवॉइड करनी चाहिए। एक तो यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी चाहिए, वो जनरेशन कंपनीज नहीं होनी चाहिए। पहले आप अपने वाजिबात अदा करो, उसके बाद आप प्रॉफिट्स ले सकते हो, उससे पहले आप प्रॉफिट्स नहीं ले सकते। ये दो बातें होनी चाहिए। रहनुमा जमात इस्लामी इमरान शाहिद का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के इंतजामी मामलात में अजीबो गरीब सूरत हाल है। अक्सरियत के बजाय अकलियती शेयर्स वाले इंतजाम संभाले हुए हैं। बोले के इलेक्ट्रिक का इंतजाम एशिया पाक के पास जाना चाहिए, जिसके पास विजन भी है और सलाहियत भी। के इलेक्ट्रिक के मामले में अजीबो गरीब सूरत हाल है। जो अक्सरियती शेयर हैं और IGFC का जो ओनर है वो पाक एशिया वाले हैं, ठीक है, उनके पास अक्सरियती शेयर हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक बजाय इसके कि मैनेजमेंट कंट्रोल इस जो 20 साल से जिनकी बदतरीन कारकर्दगी है इनसे कंट्रोल निकल के पाक एशिया के पास जाता, जिनके पास जो है वो सलाहियत भी मौजूद है, उनका विजन भी है, उनको इसका कंट्रोल मिलना चाहिए था। रहनुमा जमात इस्लामी इमरान शाहिद का कहना था कि के इलेक्ट्रिक चाहता ही नहीं कि कराची के सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करे। के इलेक्ट्रिक कराची वालों से 50 अरब क्यों वसूल करेगा? नेपरा का 18 जुलाई का फैसला गैर कानूनी है, ये ऑर्डर वापस लिया जाए। MQM के आमिर सिद्दीकी ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। सिंध हुकूमत ने भी करारदाद की हिमायत की है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कल इस करारदाद पर बहस की जाएगी। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने रूलिंग दी कि कल इस करारदाद पर बहस होगी। एक शख्स बिजली चोरी करता है, सजा पूरे कराची को क्यों दी जाती है? मुश्तरका सजा की आइन इजाज़त नहीं देता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा यह सिर्फ के इलेक्ट्रिक का नहीं है, स्को और सेप्को का भी मसला है। देही इलाकों में पूरे गाँव में 1 मीटर लगा हुआ है। एक आदमी करे और आप पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को या पूरे शहर को आप अगर कसूरवार ठहराओ, उनकी अपनी नाअहलियां हैं, तो सर कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो आपका आइन उसकी इजाजत नहीं देता। ये सिर्फ अकेले के इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, यही इशू जो है वो हेस्को का भी है, यही इशू सेप्को का भी है। और इस वक्त जो आपकी आवाम है वो एक संजीदगी के साथ एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रही है। देहात में पूरे गाँव पे 1 मीटर लगा हुआ है, अगर 2-3 लोग जो है उन्होंने बिल नहीं भरे तो आप पूरी उनको कलेक्टिव पनिशमेंट देके पूरे आप गांव का ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं। इसी तरीके से सर मैंने ये हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी और हाई कोर्ट में पिटीशन मैंने दाखिल की आज से कुछ 4-5 साल पहले, आज दिन तक उस पे हेयरिंग नहीं हुई है। भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा करने लगा। शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने अपने बोर्ड और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भारतीय मीडिया की देखा देखी इंतहा पसंद भी सरगर्म हो गए। सोशल मीडिया पर जमकर अपने दिल की भड़ास निकाली। किसी ने BCCI को नाअहलों का टोला करार दिया और मुफाद परस्त, और किसी ने भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के कदमों में बैठ जाने का ताना दिया। एशिया कप के शेड्यूल का जूं ही हुआ ऐलान, गम के मारे भारत हुआ हलकान। इस ख्याल से कांपे टांग गई पड़ोसियों की कि इवेंट के मैचेस में मुकाबिल आएगा पाकिस्तान। रोते पीटते भारतीयों ने दिल की भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया का रुख कर लिया। एक दिल चले ने पाक भारत मैच के बाइकॉट का शोशा छोड़ दिया, दूसरे ने पाक भारत मैच को कौमी वकार के मुनाफी करार दे डाला। आम अफराद ही नहीं, नामी ग्रामी अफराद भी होश खो बैठे। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने पूरी ढिठाई से पाकिस्तान से मैच ना खेलने के मुतालबे की हिमायत कर दी। एक इंतहा पसंद भारतीय को अवाम के हाथों BCCI की इज्जत अफजाई पर दिली खुशी हुई। एक दिल जले ने पाक भारत मैच के बाइकॉट का शोशा छोड़ दिया।
इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी लीग मैच आज ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी। इससे पहले होने वाले मॉर्को में ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी। भारतीय टीम पाकिस्तान से मुकाबले से दस्तबरदार हो गई थी। पाकिस्तान टीम 3 मैचेस से 6 पॉइंट्स के साथ दर्जा बंदी में दूसरे नंबर पर है। प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 के खिलाफ तीसरा एक रोज़ा मैच 5 विकेटों से जीतकर पाकिस्तान शाहीन्स ने 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है और 61 रन का हदफ 47 बॉल्स पहले ही शाहीन्स ने हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में ओपनर्स शुमाइल हुसैन और आज़ाद अवैस ने सेंचुरी स्टैंड से फतह की बुनियाद रखी। शुमाइल 40 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन्स की फतह में अहम किरदार हैदर अली की धुआंधार इनिंग्स का भी था, जो 40 बॉल्स पर नाकाबिल शिकस्त 55 रन बनाकर मैदान से वापस लौटे। उनकी इनिंग्स में 5 चौके और 3 बुलंदबाला छक्के शामिल थे। और दौरे आयरलैंड के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का हतमी कैंप एक दिन की ताख़ीर से आज शुरू होगा। ये फैसला कौमी वुमेन क्रिकेटर्स को आराम देने की गर्ज से किया गया है। वुमेन क्रिकेटर्स ने 20 रोज़ा स्किल्स एंड फिटनेस कैंप में शिरकत की थी। नेशनल स्टेडियम के हनीफ मोहम्मद रीजनल क्रिकेट अकेडमी और ओवल ग्राउंड पर 2 अगस्त तक जारी रहने वाले कौमी तरबियती कैंप में स्क्वाड खुसूसी ट्रेनिंग हासिल करेगा। 20 प्रैक्टिस मैचेस भी तय हैं। टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी। 3 मैचेस की सीरीज़ 6 से 10 अगस्त तक डुबलिन में शेड्यूल है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप में अपना दूसरा मैच 6-0 से जीत लिया है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में जारी इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में कौमी टीम ने रस्ताद क्लब को 6 गोल के वाज़ेह फ़र्क से हराया। पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए आगाज़ से ही मैच पर मुकम्मल गिरफ्त कायम रखी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और हिकमत अमली के बायस रस्ताद क्लब को भी एक भी गोल करने का मौका न मिल सका। इवेंट के इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का हरीफ मोडेम FC से मैच 1-1 गोल से बराबर रहा था। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप ताशकंद में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी फतह समेटी। पुर्तोरिको को 3-0 से आउट क्लास किया। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 25-20, 25-20 और 25-15 रहा। पाकिस्तान टीम ने इवेंट के अपने मैचेस में एक सेट भी नहीं हारा। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। कराची के गोल्फर साद हबीब ने अमेरिका में मुनक़िदा चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। डेलास एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में साद हबीब ने अपने से ज़्यादा तजुर्बेकार गोल्फर्स की मौजूदगी में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। कैदर क्रस्ट गोल्फ कोर्स में 2 रोज़ा मुकाबलों में 60 गोल्फर्स शरीक हुए। साद हबीब ने शानदार परफॉर्मेंस देकर अपनी अहलियत का लोहा मनवाया। साद हबीब पाकिस्तान के नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियन हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में शोबा सेहत से मुताल्लिक़ कानून साजी, इस्लाहात और पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों वज़रा ने सेहत के निज़ाम को मौसर और अवाम दोस्त बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ किया। भारतीय सहाफ़त का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। भारतीय जर्नलिस्ट ने नोट पकड़ते ही मुल्की सियासतदानों की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। भारतीय मीडिया के बिकाऊ होने के हवाले से वीडियो ने मोहर तस्दीक सबूत कर दी है। और मशहूर ज़माना फिल्म अवतार के मद्दाहों के लिए खुशखबरी है। अवतार 3 फायर एंड ऐश का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।